हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 31 है, जिसमें आज हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे स्ट्रोक ट्रांसफ़र के बारे में कि ये स्ट्रोक ट्रांसफ़र होता क्या है। इसको हम एक छोटी सी डेफिनेशन की द्वारा समझते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रोक ट्रांसफ़र? बहुत बड़े व्यापार में व्यापारी को सामान रखने के लिए कई गोडाउन की आवश्यकता होती है। देखो, अगर आपका व्यापार बहुत बड़ा है तो आपको सामान रखने में प्रॉब्लम होती होगी, तो आप कई प्रकार के गोडाउन बनाते हो अलग अलग प्लेसेस पे। अर्थात व्यापारी अलग अलग जिलों में या अलग अलग स्थान पर गोडाउन बनवाता है। जब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स जो है ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे ही हम स्टॉक ट्रांसफ़र कहते हैं। मान लो आपके पास 2-3 गोडाउन है और उन गोडाउन में आप सामान आदान प्रदान करते हो। मतलब या तो उस गोडाउन से सामान मेन लोकेशन में लेके आते हो या मेन लोकेशन से आप XYZ गोडाउन पे आप ट्रांसफ़र करते हो, तो इसे ही हम स्टॉक ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। जैसे हम 6 HP के लैपटॉप जो है मेन लोकेशन से गोडाउन 1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए माना है ABC। यहाँ पर आप गोडाउन का नाम लिखोगे। गोडाउन अक्सर उस जगह के नाम से लिखा जाता है। मान लो आपकी एक किसी प्लेस पे गोडाउन है, तो या आप उस गोडाउन का नाम भी रख सकते हो पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ABC माना है। यहाँ पर मुझे गोडाउन 2 करना है इसको। ये गोडाउन 2 है। यहाँ पर जो XYZ है ये मेरे लिए गोडाउन 2 है। आपके लिए गोडाउन 1, 2 क्या होगा, आप यहाँ पर उसका नाम लिखोगे। लेकिन वो तो बात ठीक है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन समझाने के लिए लिख दी है। लेकिन बात अब ये आती है कि इन सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम किस प्रकार टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं हम किस प्रकार इनकी एंट्री कर सकते हैं। तो स्ट्रोक ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर्स में। वाउचर पे आके आपने एंटर क्लिक करना है और यहाँ पर वाउचर लिस्ट में आना है। वाउचर लिस्ट में आपको कहीं भी स्टॉक जर्नल वाउचर, यानी जो इसकी एंट्री होती है ना, स्टॉक जर्नल वाउचर में होती है। ये मैं पीछे बताना भूल गया आपको। तो स्टॉक जर्नल वाउचर आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर F7 के इस एरो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक जर्नल वाउचर मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने यहाँ पर स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब इसमें 2 मेन विंडो होती हैं। यहाँ पर सोर्स होता है आपके पास कि भी कहाँ से कहाँ पर आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेस्टिनेशन होता है आपका। सॉरी, यहाँ पर डेस्टिनेशन है कि आप कहाँ से कहाँ पर सामान ट्रांसफ़र कर रहे हो। यहाँ तो आपकी मेन लोकेशन या कोई पर्टिकुलर गोडाउन सेलेक्ट होगा जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरी जगह पर। यहाँ पर जैसे मैंने मेन लोकेशन से गोडाउन ABC में ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे लिए मेन सोर्स ये रहेगा, सेकंड सोर्स यानी डेस्टिनेशन ये रहेगा। इसको हम बाय प्रैक्टिकल समझते हैं। एक एक एंट्री को मैं अब आपको करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है मेरे पास कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेन लोकेशन से गोडाउन 1 के अंदर, यानी गोडाउन ABC के अंदर 6 लैपटॉप जो कि है 1111। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आइटम बना रखी हैं। तो HP के लैपटॉप है मेरे पास 1111 और मैं यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे से ये लोकेशन पूछेगा कि आपके मेन लोकेशन में। यहाँ पर देखो मैंने ABC के नाम से गोडाउन जो है ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मेन लोकेशन जो है पहले से ही क्रिएटेड होती है। लेकिन ये ऑप्शन तभी आएगा आपके सामने जब आपने कोई गोडाउन क्रिएट कर रखा होगा। यदि आपने कोई गोडाउन ही नहीं क्रिएट कर रखा है तो ये ऑप्शन मेन लोकेशन का या गोडाउन का आपके सामने आएगा ही नहीं। तो पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप गोडाउन क्रिएट करें। यदि आपको गोडाउन क्रिएट करना नहीं आता, मैं वो भी सिखा देता हूँ और इसको मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। अगर गोडाउन नहीं होगा तो ये किस प्रकार दिखेगा। तो एस्केप की प्रेस करके हम आते हैं अल्टर में। पहले मैं इस गोडाउन को डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मेन लोकेशन है और यहाँ पर मैंने इसको Alt+D कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ पर ये डिलीट। तो मेरे पास अभी लिस्ट में गोडाउन में मेन लोकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब जब मैं स्टॉक ट्रांसफ़र करूँगा, यहाँ पर हम वाउचर्स में आने के बाद जब स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी HP के 1111 लैपटॉप लिए थे, तो जैसे एंटर करूँगा तो डायरेक्ट क्वांटिटी मांग रहा है मेरे से ये। अब देखो, ना तो ये मेन लोकेशन मांगेगा मेरे से, ना ही मुझसे ये, और ना ही मेरे से अनदर कोई गोडाउन मांगेगा। तो जब तक आपका क्रिएट नहीं होगा तो आपका ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएट करना वेरी सिंपल है।
ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में सिखा चुका हूँ। क्रिएट में आएंगे, क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर गो डाउन में आना है आपने। गो डाउन में आपने गो डाउन पे आके आपने एंटर करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आप सामने कि ये बोलेगा कि ऑलरेडी आपके पास एक मेन लोकेशन के नाम से गो डाउन है, क्या आप उसको अल्टर करना चाहते हो? जी नहीं, हमें तो नया क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक गो डाउन क्रिएटेशन विंडो आएगी। यहाँ पर गो डाउन का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर गो डाउन में ABC लिख देता हूँ, ABC, ठीक है। और एंटर करना है, एंटर करना है। अंडर ये प्राइमरी जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एंटर और एक्सेप्ट। ये आपका गो डाउन क्रिएट हो गया। एक गो डाउन और क्रिएट कर लेते हैं हम XYZ के नाम से, गो डाउन 2, सॉरी XYZ, ठीक है। एंटर और एक्सेप्ट। तो हमारे 2 गो डाउन क्रिएट हो चुके हैं। अब हम X की प्रेस करके वापस आएंगे और यहाँ पर वाउचर्स में आएंगे। वाउचर्स में आने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन है। अब हमने एंट्री में जाना है। तो यहाँ पर हम 6 HP के लैपटॉप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं गो डाउन ABC में। तो यहाँ पर हमने करना है क्या है, लैपटॉप की लिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहाँ पर 1111 लैपटॉप हैं, सेलेक्ट किया मैंने। जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरे सामने गो डाउन की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी जो मैंने नए क्रिएट किए हैं उनमें कोई भी गुड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको क्वांटिटी नज़र नहीं आ रहा है। तो मेन लोकेशन में मेरे पास 8, तो 8 में से मैं 6 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्वांटिटी पूछ रहा है मेरे से ये 6, और यहाँ पर एंटर करेंगे तो रेट अपने आप आ जाएगा। आपको रेट डालने की आवश्यकता नहीं है, कहीं यहाँ पर रेट डालने लग जाओ यहाँ पर, और एंटर। अब यहाँ पर अगर आपके पास अनदर, जैसे मेरे पास और भी है गो डाउन 1 के लिए लिस्ट, तो आप उनको भी यहाँ पर बना सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं मैं अलग अलग वाउचर क्रिएट करूँगा तो आप अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल एक में ही करके दिखा रहा हूँ। 25 मोनीटर हैं 4444, तो मोनीटर यहाँ पर 4444 25 हैं और एंटर। सॉरी ये मेन लोकेशन मेरे से पूछ रहा है, मेन लोकेशन से 25 हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंटर। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, 90 HP के माउस है 123 मॉडल नंबर है, माउस 123 90 मेन लोकेशन, सॉरी यहाँ पर मेन लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखें। मेन लोकेशन से 90 माउस आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इसको आप क्या करोगे, एंटर करके अब एक्सेप्ट। अब एंटर करना है। अब इधर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो आपने यहाँ पर जितने भी गुड्स जो है ट्रांसफ़र करने थे मेन लोकेशन से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। कहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो, अलग अलग जो है हमारे पास गोडाउन है। अभी मैं दूसरी साइड आपको जाके बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर अब मुझे और नहीं एंटर करना है क्योंकि वो गोडाउन 2 के लिए है। बाकी लिस्ट एंटर और एक्सेप्ट का तो जैसे मैंने एंटर किया तो एंटर करते ही हमारा जो पॉइंट है यानी कर्सर है वो हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट में आ गया, यहाँ पर आ गया, हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट में आ गया। भाई आप कहाँ भेज रहे हो, तो यहाँ पर अब आपने वही क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है जो आपने इधर सेलेक्ट किया। ध्यान रहे वही सिलेक्ट करना है और उतनी ही आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर गलती ना करें, जो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अब आपसे ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपने किस लोकेशन पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। हम जैसे ABC में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, तो एंटर। ठीक है, कितनी क्वांटिटी जो इधर है 6, ठीक है। रेट यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी हमारे पास मोनीटर 4444 और मेन कौन से में है, यहाँ पर गोडाउन ABC। कौन से में, गोडाउन ABC। एंटर करेंगे, क्वांटिटी कितनी है 25, एंटर और एंटर। आगे क्या है हमारे पास, आगे है माउस 123 90, तो यहाँ पर माउस 123, ठीक है। कितने हैं मेन कहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, ABC में, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है 90, एंटर। और ये हमारी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद एंटर और कुछ नहीं करना, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट होगी हमारी स्टॉक ट्रांसफ़र। यानी पहली जो ट्रांजैक्शन थी इधर राइट साइड वाली, लेफ़्ट साइड वाली, वो हमारी
हो चुकी हैं इधर वाली। अब हम इधर वाली करते हैं जो कि सेकंड जो गोडाउन में हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने अभी पहला स्टॉक ट्रांसफ़र आपको करके दिखाया। यहाँ पर आपको बस आइटम सेलेक्ट करनी है। लैपटॉप है 2222, लैपटॉप है 2222, ठीक है। यहाँ पर मेन लोकेशन से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्वांटिटी आई थिंक 7, रेट अपने आप आ जाएगा। और क्या हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, कीबोर्ड है 5555, कीबोर्ड है 5555, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर मेरे पास 78 यूनिट है, यहाँ पर देखो 78 यूनिट है, तो मैं इतने ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 6666 कर लेते हैं। उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कीबोर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं 6666, एंटर। और मेन लोकेशन से 100 हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंटर, ठीक है। और क्या है हमारे पास 80 डेल के माउस हैं, और माउस 80, ठीक है। यहाँ पर मेन लोकेशन और यहाँ पर 80, ठीक है। तो अब आप देखो कि हमारा सोर्स साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारे ये डेस्टिनेशन विंडो में आ जाएगा कर्सर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर डेस्टिनेशन में आ गया। अब आपने करना है क्या, जो इधर आपने लिखा है ना सेम टू सेम वही आपने इधर भी लिखना है। तो क्या है, सबसे पहले 2222 लैपटॉप है, सेम क्वांटिटी। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पर देख लो, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं XYZ वाले में या यहाँ वाले में, और 7 यूनिट है। एंटर करेंगे, रेट अपने आप आ जाएगा, एंटर। और क्या था, आई थिंक कीबोर्ड थे 6666 है ना, हाँ जी कीबोर्ड है। और कौन से गोडाउन में, गोडाउन 2 में, XYZ में, और क्वांटिटी थी 100, और एंटर। उसके बाद और क्या था हमारे पास, और है माउस 456, 80 नंबर्स। तो यहाँ पर माउस 456, गोडाउन है XYZ, और यहाँ पर कितनी है 80, आई थिंक 80, हाँ जी 80, यहाँ पर एंटर। अब आप देखो कि आपकी दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये हो गया एक्सेप्ट। तो इस प्रकार हम स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री कर सकते हैं। देखो स्टॉक ट्रांसफ़र आपको करना आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े बिजनेस में स्टॉक ट्रांसफ़र होता है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आज हमने आपको सिखाया कि वो आप किस प्रकार कर सकते हो। तो आज हमने आपको समझाया कि स्टॉक ट्रांसफ़र होता क्या है, स्टॉक ट्रांसफ़र को हम टैली प्राइम में किस प्रकार कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जो आज हमने सिखाया समझाया आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।